जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, प्रैक्टिस सेट 5 के ऊपर हमने डिस्कस किया था और हमने अभ्यास भी किया था। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। देखिए, इसमें अधिकतर क्वेश्चंस जो है वो हर्षवर्धन से रिलेटेड है, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और जेटेट का जो सिलेबस है उसमें यदि आप लोग देखोगे तो उसमें एक हर्षवर्धन नामक टॉपिक भी दे रखा है। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, आप क्वेश्चंस को समझते चलिएगा। देखिए, क्वेश्चंस की संख्या भले ही कम हो, पर उसके साथ जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो उसके इम्पोर्टेंट बिंदु दिया हुआ है, वो आपको ध्यान से देखना है। क्या पता वहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ ले। तो आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिएगा। जहां भी आपको क्वेश्चंस में डाउट लगे या फिर जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आता हो, उन क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट 6 शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है इसकी राजधानी कौन सी थी। तो बताइए राजधानी कौन सी थी। देखिए, मैंने कई बार बताया है कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी होगी, कन्नौज। और यदि आपको याद होगा तो कन्नौज को लेकर के ही हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में एक युद्ध होता है, जिसका कि वर्णन कौन करता है, रवि कीर्ति करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, हर्षवर्धन की राजधानी है कन्नौज। चलिए, कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु को देखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज उस समय एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ कई महान विद्वानों और धर्मों का निवास था। तो ये वाला तीसरा वाला बिंदु आपको इम्पोर्टेंट रूप में याद रखना है, क्योंकि जो कन्नौज है वहाँ पर कई विद्वान भी रहते थे और कई धर्मों का निवास भी था वहाँ पे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे। आपको तीन चार चीजें हर एक क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। जैसे कि यदि किसी वंश से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उस वंश के संस्थापक कौन थे, अंतिम राजा कौन थे, किस वंश से संबंधित रखते थे और उनका जन्म किस कबीले में हुआ था, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। फिलहाल में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन जो है किस वंश से संबंधित थे। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। पीछे नाम में दे रखा है वर्धन, तो आपको पता लग रहा होगा कि किससे संबंधित है, वर्धन वंश से संबंधित है। चलिए कुछ इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बिंदु को समझते हैं। पहला है, हर्षवर्धन वर्धन वंश के अंतिम राजा थे। तो आपके लिए मैं एक प्रश्न देता हूं कि वर्धन वंश के पहले राजा कौन थे, ये आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहा। दूसरा है, उन्होंने अपने भाइयों के माध्यम से साम्राज्य को बढ़ाया और उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले वाला बिंदु इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। नंबर 3 का क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का साम्राज्य किस प्रकार के धर्मों के लिए प्रसिद्ध था। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। आंसर है इसका बौद्ध और हिंदू धर्म। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए इसे और विस्तार रूप में समझते हैं। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया और कई बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। दूसरा है, वे हिंदू धर्म के प्रति भी समर्पित थे और शिव की पूजा करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन किसकी पूजा करते थे। तो एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा आपका। तीसरा है, उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
हर्षवर्धन के काल में कौन सी महत्वपूर्ण सभा आयोजित की गई थी? तो बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज सभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट बिंदु। कन्नौज सभा में विभिन्न धर्मों के विद्वानों ने भाग लिया था और यह सभा धार्मिक संवाद और विचारों के आदान प्रदान का एक मंच था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा है, इससे हर्षवर्धन की धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेना एक बार। चलिए यहाँ पर 5वें नंबर क्वेश्चंस को करते हैं। हर्षवर्धन के काल में कौन सा प्रसिद्ध विद्वान उनके दरबार में था? सबसे पहले क्या है कि जब प्राचीन काल में राजाओं का शासन होता था तो उनके शासन काल में एक ऐसे कवि होते थे जिनसे कि राजा सलाह मशवरा करते थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन से कवि उनके दरबार में थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट क्या थे, इनके दरबार में थे, इनके दरबारी कवि थे। यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कुछ समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को। चलिए समझिएगा क्या है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार के प्रमुख कवि थे और उन्होंने हर्षचरित नामक एक किताब लिखा है। साथ ही साथ उनके काव्य और साहित्य ने हर्षवर्धन के समय को समृद्ध बना दिया है। ठीक है, ये तीनों ही आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा प्रमुख व्यापार मार्ग था? तो इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका कन्नौज उज्जैन मार्ग। ये मार्ग आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा मार्ग है? कन्नौज उज्जैन मार्ग। समझते हैं इसको और डिटेल रूप में हम। यह मार्ग व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण था। कन्नौज से उज्जैन तक का मार्ग व्यापारियों के लिए एक प्रमुख संपर्क बिंदु था। ठीक है, इस मार्ग ने हर्षवर्धन के साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया था। तो एक प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि हर्षवर्धन के साम्राज्य का आर्थिक रूप जो है मजबूत होने का क्या कारण था? तो कारण मैंने आपको बताया व्यापारिक मार्ग था और व्यापारिक मार्ग का नाम अभी आपने ऊपर देखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हर्षवर्धन ने किस क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण प्रस्तुत किया है? सही उत्तर है धार्मिक सभाएं। उन्होंने धार्मिक सभाएं को टारगेट किया था। चलिए समझते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को। हर्षवर्धन ने विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। उन्होंने धार्मिक विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया है। ये आपको याद रखना है, किस तरीके से किया था उनका? शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने विवादों को सुलझाया और उनकी नीतियों ने समाज में सद्भाव बढ़ाया है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का प्रमुख प्रताप किस पर निर्भर था? क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर इज है सैन्य शक्ति। किस पर उनका प्रताप था? तो सैन्य शक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिएगा इसे समझिएगा। हर्षवर्धन ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए मजबूत सैन्य बल तैयार किया था। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और विजय प्राप्त की। सैन्य शक्ति ने उन्हें अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करवाई थी। ठीक है, विजय प्राप्त दिलाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का विकास हुआ है? तक्षशिला, नालंदा, काशी और उज्जैन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था। क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, किस कारण से, ये हम समझते हैं। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। यहाँ पर विभिन्न विषयों में अध्ययन किया जाता था। यह विद्या के प्रसार में एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये वाला बिंदु आपको याद रखना है, ये पहला और तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे।
हर्षवर्धन ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? सही आंसर है हर्षचरित, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हर्षवर्धन ने किसकी रचना की थी? हर्षचरित की। आपने इससे पहले वाले में देखा होगा, तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट बिंदु थे वहां पर ये क्वेश्चन आया था। चलिए देखिएगा कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को। हर्षचरित वाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। ये गलत है, वाणभट्ट के द्वारा नहीं। हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखा गया था आपका? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। यह हर्षवर्धन के जीवन और शासन का वृत्तांत है। ग्रंथ ने समकालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के काल में किस प्रकार की कला और संस्कृति का विकास हुआ? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कला और साहित्य का विकास हुआ था। समझते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को, देखिएगा ध्यान से। हर्षवर्धन के समय साहित्य, संगीत और नृत्य का प्रचलन बढ़ा। कला के विभिन्न रूपों को संरक्षित और विकसित किया गया। विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण मिला, मतलब कि जो कलाकार और विद्वान थे हर्षवर्धन के समय में उनका आदर व सत्कार होता था। चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन ने किस अन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? आंसर है शिक्षा के क्षेत्र में। अभी आपने ऊपर देखा था कि जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है वो किसके संरक्षण में बढ़ा था? हर्षवर्धन के समय में। तो इनका योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है। हर्षवर्धन ने शिक्षा के लिए कई विद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने विद्या और शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायता की। उसके शासनकाल में ज्ञान की उन्नति हुई थी। आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का मुख्य दुश्मन कौन था? आंसर है चालुक्य वंश के थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु क्वेश्चन से रिलेटेड है, देखिएगा। चालुक्य साम्राज्य हर्षवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। इन दोनों साम्राज्यों के बीच कई युद्ध हुए और यह संघर्ष भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ लाया। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य क्या था? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका। बौद्ध विहारों का निर्माण जो है हर्षवर्धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य रहे हैं। क्यों रहे हैं समझते हैं इसको और डिटेल रूप में। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास के लिए कई विहार बनवाए। तो एक प्रश्न आपसे यहाँ बन जाएगा कि विहार उन्होंने किस धर्म के लोगों के लिए बनवाया था? तो देखिएगा यहाँ पर किस धर्म के लोगों के लिए बनवाया? बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बनवाया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को समर्थन दिया है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। और तीसरा है, यह उनके धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। ऊपर के 2 बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है, वो कॉपी में लिख लेना है। चलिए देखिएगा ये अपना अंतिम क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासन का अंत किस कारण हुआ था? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा है? इससे पहले कि आप आंसर बताओ, आपको कमेंट सेशन में लिख करके बताना है कि आपने इन 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो आप सभी अपना कमेंट हमें कमेंट सेशन में देंगे। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जो कि उसका उत्तर भी आपको कमेंट सेशन में देना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा सैन्य पराजय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है जो आपको समझना चाहिए। हर्षवर्धन की सेनाएं पराजित हुई जिससे साम्राज्य जो है कमजोर हो गया। ठीक है, साम्राज्य का कमजोर होने का क्या कारण था? सेना का पराजित होना, सेना का कमजोर होना। और उनके उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य को संभालने में असफलता दिखाई। इसी के साथ में अंततः उनका साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे कराया है। कल के वीडियो में हमारा जो होने वाला है प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे।
उसमें हम जितने भी जेटेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बिंदु हुए हैं उन सभी को ऊपर डिस्कस करेंगे और जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको भी देखेंगे। तो कल के वीडियो के लिए आप सब तैयार रहिएगा, आपको 9 बजे करेक्ट वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा और मिलते हैं कल के वीडियो में।